नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। देखो, जो भी वीडियो देखे वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो ये वीडियो है शेयर बाज़ार के लिए। कल है 29 नवंबर, दिन शुक्रवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज आपने देखा बाज़ार में क्या हुआ। कल हम 24,500 की कॉल ऑप्शन निफ्टी 50 का बाय करके ले गए थे 104 रुपये के आसपास। मैंने कल 100 रुपये के आसपास बाय कराया था, वो 101 टच किया। 101 पे तो वो बाय नहीं हो पाई थी, मगर 104 के आसपास वो बाय हुई थी, 103 रुपये समथिंग। कल वो 105 रुपये 70 पैसे के आसपास सेटलमेंट उसका क्लोजिंग हुआ था। आज वो सुबह 100 रुपये पे खुली और 111 रुपये तक गई और उसने 89 का लो लगाया और फिर बाद में 129 तक गई। लगभग ये 5-5 मिनट की 3 से 4 कैंडल के बीच में ही हो गया था सुबह सुबह। तो बहुत ही अच्छा रहा कि हम 6 लोट निफ्टी 50 के 24,500 के ले गए थे। उससे ये बेनिफिट हुआ कि हम उस कॉल को एवरेज करें या उसको टारगेट पे अपने टारगेट के लिए वेट करें। हमारा पूरा ध्यान उसी कॉल में था और जब तक हमने उस कॉल को एग्जिट की करने के बाद बाजार लगभग 24,000 शायद 200 के 280 के आसपास घूम रहा था। 280 300 तक 280 के आसपास घूम रहा था। बस वहीं बाजार गया और वहां से इतनी तेज गिरा है, इतनी तेज गिरा है, हम तो उसमें से निकल गए थे कॉल में से। और 24,145 को इतनी तेज तोड़ा है, 24,200 के पास तो रुका ही नहीं, सीधा 145 भी काटा, फिर 24,074 भी काटा, फिर 24,000 भी काट के 23,900 में घुस गया था। तो ना तो पुट ले पाए, ना बाजार को ढंग से देख पाए, इतनी तेजी से निफ्टी 50 गिरा है, बैंक निफ्टी गिरा है। ये मेहरबानी थी रिलायंस की, HDFC की और जो FIs ने अभी परसों 11,000 कुछ की बाइंग की थी। आज FIs की सेलिंग आई है 11,756 करोड़ की। कल थी 8 करोड़ की सेलिंग, वो बाइंग। मैं कह रहा था एक गलती से हो गई है शायद, 8 करोड़ का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पहली बार मैंने इतना छोटा डाटा देखा तो मुझे लगा सेलिंग नहीं की होगी, थोड़ा बहुत बाय कर लिया। मगर आज सारी कसर पूरी कर दी बाजार में, 11,756 करोड़ की सेलिंग। DIs ने 8,700 समथिंग करोड़ का माल खरीदा, थोड़ा बहुत बाजार को थामने की कोशिश की और हो सकता है कुछ उनकी बाइंग बाजार में स्टार्टिंग में ही आ गई हो, जो इसलिए बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप तो आज भी खैर चढ़कर ही बंद हुए हैं। सेलिंग थी तो निफ्टी 50 में और बैंक के शेयरों में थी। निफ्टी 50 के 50 स्टॉकों के अंदर सेलिंग की और बैंक के 12 स्टॉकों के अंदर सेलिंग की है। तो FIs की मैंने आपको डाटा बता दिया। आज FIs ने भयंकर सेलिंग की है, जबरदस्त। DIs आज बाइंग में थे। FIs की कॉल में पोजीशन है 78,000, मात्र 78,000, 1 लाख भी पूरी नहीं है। 78,000 कॉल में पोजीशन है और पुट में पोजीशन है 4,92,000, 5 लाख के आसपास पुट में पोजीशन अभी बची हुई है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल है फ्राइडे। अक्सर हमारे बाजार फ्राइडे वाले दिन फ्राई हो जाते हैं, तो क्या कल बाजार फ्राई होगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, US के फ्यूचर्स तो फिलहाल प्लस है, मगर US आज खुलेगा नहीं, बंद है। वहाँ पर थैंक गिविंग डे है और कल वहाँ पर ब्लैक फ्राइडे एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। कल वहाँ पर आधे बाजार खुलेंगे, आधे बाजार बंद रहेंगे और कल स्टॉक भी आधे हाफ डे है, वहाँ पर बाजार आधा ही खुलेगा। तो देखो, US के फ्यूचर्स तो प्लस है, यूरोप भी अच्छा खासा प्लस है, क्रूड भी नीचे आया है। जब क्रूड नीचे आता है तो कमोडिटी नीचे आती है तो इक्विटी ऊपर जाती है। और थोड़ी सी इजराइल से भी कुछ टेंशन बनी हुई है, वहाँ पर भी कुछ नोकझोंक चल रही है, वहाँ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी बनी हुई है। मगर उसका असर सभी बाज़ारों पर पड़ना चाहिए था, हमारे इंडियन बाज़ारों पे ही नहीं।
हमारा बाजार सिर्फ और सिर्फ आज एफआईज की सेलिंग की वजह से गिरा। और कल मैंने जो सुबह वीडियो बनाई थी उसमें आपको साफ साफ कह दिया था, कल रात जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने साफ साफ कह दिया था कि अगर बाजार को गिरना होगा तो 23,900 के नीचे आना होगा। और आज क्लोजिंग ही निफ्टी 50 ने यहाँ पर दी है। तो मैं आपको बता दूं, कल हम शायद थोड़ा अप खुल सकते हैं। कहाँ खुल सकते हैं? 23,900 के आसपास तो हम बंद हुए हैं, 70-80 पॉइंट अप खुल सकते हैं और थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, लगभग 24,000, 24,070, 24,074 जो अभी कुछ दिन पहले का सपोर्ट था, अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। 24,145 जो आज से 2 दिन 3 दिन से बाजार बार बार इसी पा के सपोर्ट ले रहा था, 24,127, 24,135, 24,145, ये लगातार 3 दिन के नए नए तीनों सपोर्ट हैं। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है और लास्ट है 24,180, मतलब 24,200 मान लो। 24,100 से लेके 24,200 तक, और एक बार को अगर ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग हो गई तो 24,074 से ही आप मान लो बाजार को। अगर बाजार आपको इसके पास मिलता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती एक पुट पकड़नी है निफ्टी 50 में। आपको मैं लेवल भी बता देता हूँ आज तो, क्योंकि आज बहुत भाई कॉल में फंसे हुए होंगे, उन्होंने जब बाजार नीचे गिर रहा होगा उन्होंने कॉल बाय की होगी। मगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब बाजार इतनी तेजी से गिरता है ना तो कॉल कभी बाय नहीं करते। अगर आपको कुछ नहीं कर सकते, आप डरते हो बाजार से, तो आप शांत बैठिए और बाजार को सिर्फ देखिए। अगर आप कुछ कर सकते हो तो अगर आपको मौका मिलता है, थोड़ा बाजार हल्का फुल्का जहां पर आप देख रहे हो वहां से अगर आपको ऊपर मिलता है तो आप वहां पर पुट लीजिए। भागते हुए बाजार के अंदर अगर बाजार ऊपर की साइड भाग रहा है, अगर हल्की फुल्की डिप दिखाता है तो वहां पर कॉल खरीदिए। अगर बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, ऐसे सपोर्ट तोड़े, 24,200 ऐसा टूटा है, 145 इतनी जल्दी आ गया है जैसे 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही आ गया है। तो ऐसे में अगर किसी वजह से 24,145 जब कट गया और आपको 24,050-60 पे अगर दोबारा बाजार मिलता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है बाजार नीचे सीधा चला जाता है, थोड़ा रेंज बनाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करते करते नीचे आता है। तो जैसे ही आपको 24,150 160 के आसपास मिलता है तो आपको पुट देखनी चाहिए। तो मैं आज आपको ऑफलाइन, अभी तो बाजार बंद है मगर मैं आपको बताता हूँ, अगर 24,000 की पुट अभी फिलहाल 166 रुपये के आसपास बंद हुई है, वो आज हमने सुबह बाय करी थी 24,000 की पुट 130 पे, और हमने उसका 180 का टारगेट रखा था, उसने स्पाइक मारा 220 का और अभी फिलहाल है 168 के आसपास। वो आपको 168 पे भी बुरी नहीं है, मैं आपसे एक बात कह दूं, 168 पे भी बुरी नहीं है, वो आपको 100 से 130 के बीच में मिलेगी। कल बाजार जब आप खुलेगा, खुलने के बाद वो पुट 24,000 की पुट निफ्टी 50 की 5 दिसंबर वाली, कल तो एक्सपायरी 5 दिसंबर की खुलेगी, वो आपको 100-130 के आसपास कल मिल सकती है, क्योंकि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मुझे पता है बाजार कभी भी नीचे से नीचे नहीं जाता। एफआईज चाहेंगे कि कुछ स्टॉक थोड़े ऊपर आए, फिर वहां से बिकवाली करें। ठीक है, 24,000 की पुट आपको 168 पे भी बुरी नहीं है, ये मानकर चलो। अगर आपको 100 रुपए पे, 130 पे, 125 पे कहीं भी मिल जाती है, वो आपको नुकसान नहीं देगी, उसे पकड़कर बैठ जाना। टारगेट 200 प्लस का होगा, टारगेट 200 प्लस का होगा, एसल कुछ नहीं है, कुछ भी एसल नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, बाजार नहीं जाने के ऊपर, 24,180 के ऊपर नहीं जाने का बाजार। अब 78,000 कॉल में पोजीशन है मात्र, वो गैप अप खुलते खुलते ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है फ्लैट ही खुले और ना भी जा पाए ऊपर, इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फील करेगा जब 24,000 के आसपास आ जाएगा। 24,180 1% आ सकता है। अगर आपको 24,180 तक वेट हो कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर पुट लेने के बाद में थोड़ा बहुत रेट देखोगे और कुछ नहीं, थोड़ी माइनस में जाएगी। फिर इस लेवल पे तो आपको एक रिस्क लेना ही लेना है पुट के अंदर। मुझे नहीं पता वो 24,000 की पुट जब 24,180 के आसपास या 24,145 के आसपास बाजार होगा, वो कितने की होगी, क्योंकि कल वो खुलेगी भी, उसका प्रीमियम डीके भी होगा,
अगर वो ऊपर जाएगी तो उसमें से प्रीमियम ख़त्म भी होगा, हो सकता है वो आपको 110 मिल जाए, 120 मिल जाए, 130 मिल जाए, बस आपको वो पकड़नी है निफ्टी 50 में। क्योंकि बैंक निफ्टी में भैया हालत इतनी बुरी है, 900 रुपये से नीचे 800, 900, 700, इससे नीचे कोई प्रीमियम नहीं है, 15 पीस का लॉट है। अब 1000 रुपये की अगर आप पुट लोगे, 15,000 रुपये का लॉट हो गया, सस्ते सस्ता 7-8 हज़ार रुपये का लॉट हो गया, 200-300 रुपये ऐसे गायब हो जाएंगे उसके अंदर से, पूछो मत नहीं। 700 वाली पुट अगर जरा सा बाजार ऊपर चढ़ गया 500 की रह जाएगी, 200 रुपये, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये का लॉस एक झटके में आ जाएगा, वो देखा भी नहीं जाने का। तो बैंक निफ्टी तो अभी फिलहाल अपने मतलब की है नहीं, निफ्टी 50 है अपने मतलब की। तो निफ्टी 50 में कल 24,000 की पुट को पकड़ना है कैसे भी करके, 200 के ऊपर वो जाएगी जाएगी। और कल हो सकता है बाजार में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली कल हमें फिर से देखने को मिले, और कल बाजार फ्राई भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे 23,900 के नीचे की क्लोजिंग मैंने पहले कह दिया था कि बाजार अगर नीचे आएंगे, अगर बाजार को गिरना होगा तो नीचे बाजार को आना पड़ेगा, हमारा लेवल काटेगा 24,145 के बाद 24,074, इसके नीचे 23,900। अब 23,900 के बाद मुझे पता था कि बाजार अब नहीं रुकेगा। इस बाजार ने क्या किया, सिर्फ HDFC में FMCG में जो 11,000 कुछ करोड़ की जो बाइंग थी उससे ऊपर बैंक निफ्टी को भगा दिया। बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 को खींच लिया। रिलायंस ने अच्छी तरीके से साथ नहीं दिया, तो आज निफ्टी आज सुबह भी नाटक कर रहा था जाने में, वो तो बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट भाग गया था, 300-350 पॉइंट, तो निफ्टी 50 कुछ खिंच भी गई ऊपर, वरना तो निफ्टी 50 बिल्कुल भी जाने को राजी नहीं थी। अगर हमने 24,500 की कॉल नहीं ली होती तो आज हमें बहुत ज़बरदस्त लॉस हो जाता। लॉस क्या होता है, ऐसा लगता 30 पॉइंट का, क्योंकि मैं बिना 30 पॉइंट के एसएल के साथ काम नहीं करता, फिर भी लॉस तो होता। वो तो उस पुट में थे, उस कॉल में थे। 24,500 की आप पुरानी वीडियो देख लो, मैंने खूब जोर शोर करके वो कॉल दिलाई थी BTST के तौर पे। उस कॉल में फंसे हुए थे, तो उसमें से निकलते ज़्यादा दिमाग चला नहीं पाए, बाजार ने हमें चुपचाप। और मेरी आदत है, मैं एक ट्रेड में से निकलने के बाद आधा घंटा कम से कम वेट करता हूँ, अपना माइंड सेट करता हूँ, फिर दूसरी जगह ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। आधा पौन घंटा मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता बिना वेट करे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, उल्टे सीधे ट्रेड में लेता नहीं हूँ। अगर बाजार अपनी राजी खुशी प्यार से मुझे कुछ पॉइंट देना चाहता है तो मैं लेता हूँ, वरना मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं। वहाँ से निकलने के बाद इतनी ज़बरदस्त बाजार गिरा है, बस सब लोग कॉल में फंसे हुए होंगे, बाजार किसी कीमत पर भी ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज बाजार इतना गिर गया कल उतना ही ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ करता कहीं भी, क्योंकि बात FIs की नहीं चल रही, बात क्लाइंटों की भी चल रही है। पता नहीं कितने लोग कॉल में फंसे हुए होंगे। अगर भाई आपके पास में आपने क्लोज मार्केट होते होते अगर गलती से कॉल पकड़ ली है, किसी भी रेट आपकी कॉल खुले, थोड़ा बहुत ऊपर जरूर जाएगी, आपका पड़ता आए या ना आए उसमें से हाथ झाड़ लेना और एक पुट ले लेना उस लॉस को कवर करने के लिए, फिर देखना मजा ना। वो 24,000 की पुट 200 के ऊपर जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो कल कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। अब 23,400 बाजार के अंदर आने वाला है, उससे पहले तो 23,500 है। जो निफ्टी 50 ने पीछे अभी गैप अप लिया था ना बड़ा, और एक गैप छोड़ा था, उसे गैप को फिल कर दिया है इसने। अब अगर ये 24,180 के आसपास मुझे मिलेगी तो मैं इसमें शॉर्ट करूँगा, वहाँ से पुट लूँगा। और अब मुझे आने वाले दिनों में 23,500 और 23,400 बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है। 23,900 800 कुछ तो आज ही दिखा दिया, अभी आने वाले दिनों में 23,400 के आसपास 23,500 के आसपास निफ्टी 50 मुझे दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों की बात नहीं करते, कल की बात करते हैं। निफ्टी 50 में 24,000 की पुट लेनी है, 100 से 130 के आसपास हमें मिल जाएगी, 200 प्लस का टारगेट है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कल देखते हैं क्या होता है। सुबह एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है बाज़ार ऊपर ज़रूर खुलेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बाज़ार के अंदर जब तक कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, बायर्स को ट्रैप नहीं करेंगे, जब तक FIs को मज़ा नहीं आता, क्योंकि पैसा हमारा ही वेस्ट किया जाता है।
उनका पैसा ही जब बनता है जब हमारा पैसा लॉस होता है। तो ठीक है, कल तक के लिए नमस्कार। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह। नमस्कार।